जिंदगी बेवफा है, ठुकराएगी एक दिन, मौत महबूबा है, साथ ले जाएगी। ये बॉलीवुड फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का ये गाना आपको याद ही होगा। अगर मौत महबूबा है तो महबूब कौन है? आपने इस पर सोचा ही होगा। इस सवाल पर कभी आपने गौर किया है? पिछले 24 घंटे में दो जाने माने हमारे बॉलीवुड के सितारे, हिंदी फिल्मों के सितारे चले गए, अपना सफर पूरा किया। जैसे अपना या जिससे लगाव हो या जिससे हम जुड़े हुए हों, सफर पूरा करके जाता है तो जैसे भीतर कुछ टूटता है और ये एक भावना, एक वैराग्य हमारे भीतर पैदा होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में होता क्या है कि जैसे अंतिम यात्रा पर निकलता है कोई, उसके साथ हम शमशान तक या शमशान तक जाते हैं या उस यात्रा से जुड़ते हैं, देखते हैं। कोई दूर है तो विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हम जुड़ते हैं उनसे, लेकिन वहां से घर आते आते, घर आए, नहाना धोना किया, स्नान किया, उसके बाद हम देखते हैं कि वो भावना तिरोहित हो गई, हमारे बीच से वो भावना चली गई। तो ये जो क्षणभंगुर भावना हमारे भीतर आती है, कहीं ना कहीं कभी आपको लगता है कि यही जो मौत को महबूबा कहा गया है तो उसके महबूब का पता है। शमशान से घर तक आने की जो गली है, वो गली ही उस महबूबा के महबूब तक लेकर जाती है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, आपको लगता होगा कि महबूब शायद उसके लिए कहा गया हो सकता है, कवि ने किस अर्थ में अपने उसको रचा, उस गीत को रचा। लेकिन अगर मौत महबूबा है तो महबूब कौन है, ये एक अपने आप में बहुत गहराई तक हमें जोड़ता है। इस पर हम विचार करें तो शमशान से घर तक आने की जो गली है, मुझे लगता है वही महबूब की गली है। और ये आत्मबोध से के पहले, यानी कि मृत्यु तो आती है, लेकिन मृत्यु अगर महबूबा है तो मृत्यु बोध महबूब है। ये जो मृत्यु बोध है, अगर इसको हम फील करें, इससे हम जुड़ जाएं, तो ये आत्मबोध तक ये हमें लेके जाता है। लेकिन मौत महबूबा है तो महबूब कोई व्यक्ति नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं, वो मृत्यु बोध है जो महबूब है, जो दोनों के दोनों मानवीय चेतना में, मानवीय ह्यूमन माइंड में निवास करते हैं। मौत भी और मौत का बोध भी, मृत्यु बोध भी। लेकिन उसकी गली तक हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे की घंटी शायद हम कभी नहीं बजाते। यानी कि जो अनुराग है उसका पता, महबूब का पता अनुराग के घर के अपोजिट है, यानी कि वैराग्य। तो वो मौत महबूबा के घर से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें तो हमें मृत्यु बोध तक हम जाते हैं, और वो मृत्यु बोध ही उस महबूबा का महबूब है। मौत का, मृत्यु का महबूब है मृत्यु बोध। ये मुझे विचार आया तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और ये जब हम इसमें गहरे तक उतरते हैं, भीतर तक जाते हैं, एक भावना लगातार हमारे भीतर बनी रहती है। दुनिया की जो देखने की दृष्टि है हमारी, वो बदल जाती है कुछ देर के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा स्थायी भाव में इसको ले आए तो मैं कह सकता हूँ, थोड़े बहुत अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जीवन जीने की पूरी दृष्टि, पूरा आमूल चूल बदलाव हमारी दृष्टि में हो जाता है। और कह लीजिए तभी जिंदगी सामने आती है, और वो जो जिंदगी है वो बेवफा नहीं होती। मृत्यु के साथ, मृत्यु और जिंदगी, जीवन दोनों साथ हैं, दोनों एक हैं। लेकिन मृत्यु बोध दोनों को जोड़ने वाला एक सर्किट है, एक टनल है। जैसे ही इस टनल से हम जुड़ते हैं तो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों एक ही हैं, और हम उसमें मौजूद हैं, यही अस्तित्व है। तो बस इतना ही कहना था कि अगर मौत महबूबा है तो महबूब कौन है? तो मुझे तो लगता है कि मृत्यु बोध ही महबूब है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार मित्रों,
जिंदगी बेवफा है, ठुकराएगी एक दिन, मौत महबूबा है, साथ ले जाएगी। अगर ये बॉलीवुड फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का ये गाना आपको याद ही होगा। अगर मौत महबूबा है तो महबूब कौन है? आपने इस पर सोचा ही होगा। इस सवाल पर कभी आपने गौर किया है? पिछले 24 घंटे में 2 जाने माने हमारे बॉलीवुड के सितारे, हिंदी फिल्मों के सितारे चले गए, अपना सफर पूरा किया। जैसे ही कोई अपना या जिससे लगाव हो या जिससे हम जुड़े हुए हों सफर पूरा करके जाता है तो जैसे भीतर कुछ टूटता है और ये एक भावना, एक वैराग्य हमारे भीतर पैदा होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में होता क्या है कि जैसे अंतिम यात्रा पर निकलता है कोई, उसके साथ हम शमशान तक या शमशान तक जाते हैं या उस यात्रा से जुड़ते हैं, देखते हैं। कोई दूर है तो विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हम जुड़ते हैं उनसे, लेकिन वहां से घर आते आते, घर आए, नहाना धोना किया, स्नान किया, उसके बाद हम देखते हैं कि वो भावना तिरोहित हो गई हमारे बीच से, वो भावना चली गई। तो ये जो क्षणभंगुर भावना हमारे भीतर आती है, कहीं ना कहीं कभी आपको लगता है कि यही जो मौत को महबूबा कहा गया है तो उसके महबूब का पता है। शमशान से घर तक आने की जो गली है, वो गली ही उस महबूबा के महबूब तक लेकर जाती है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, आपको लगता होगा कि महबूब शायद उसके लिए कहा गया हो सकता है, कवि ने किस अर्थ में अपने उसको रचा, उस गीत को रचा। लेकिन अगर मौत महबूबा है तो महबूब कौन है, ये एक अपने आप में बहुत गहराई तक हमें जोड़ता है। इस पर हम विचार करें तो शमशान से घर तक आने की जो गली है, मुझे लगता है वही महबूब की गली है। और ये आत्मबोध से के पहले, यानी कि मृत्यु तो आती है, लेकिन मृत्यु अगर महबूबा है तो मृत्यु बोध महबूब है। ये जो मृत्यु बोध है, अगर इसको हम फील करें, इससे हम जुड़ जाएं, तो ये आत्मबोध तक ये हमें लेके जाता है। लेकिन मौत महबूबा है तो महबूब कोई व्यक्ति नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं, वो मृत्यु बोध है जो महबूब है, जो दोनों के दोनों मानवीय चेतना में, मानवीय ह्यूमन माइंड में निवास करते हैं। मौत भी और मौत का बोध भी, मृत्यु बोध भी। लेकिन उसकी गली तक हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे की घंटी शायद हम कभी नहीं बजाते। यानी कि जो अनुराग है उसका पता, महबूब का पता अनुराग के घर के अपोजिट है, यानी कि वैराग्य। तो वो मौत महबूबा के घर से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें तो हमें मृत्यु बोध तक हम जाते हैं, और वो मृत्यु बोध ही उस महबूबा का महबूब है। मौत का, मृत्यु का महबूब है मृत्यु बोध। ये मुझे विचार आया तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और ये जब हम इसमें गहरे तक उतरते हैं, भीतर तक जाते हैं, एक भावना लगातार हमारे भीतर बनी रहती है। दुनिया की जो देखने की दृष्टि है हमारी, वो बदल जाती है कुछ देर के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा स्थायी भाव में इसको ले आए तो मैं कह सकता हूँ, थोड़े बहुत अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जीवन जीने की पूरी दृष्टि, पूरा आमूल चूल बदलाव हमारी दृष्टि में हो जाता है। और कह लीजिए तभी जिंदगी सामने आती है, और वो जो जिंदगी है वो बेवफा नहीं होती। मृत्यु के साथ, मृत्यु और जिंदगी, जीवन दोनों साथ हैं, दोनों एक हैं। लेकिन मृत्यु बोध दोनों को जोड़ने वाला एक सर्किट है, एक टनल है। जैसे ही इस टनल से हम जुड़ते हैं तो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों एक ही हैं और हम उसमें मौजूद हैं, यही अस्तित्व है। तो बस इतना ही कहना था कि अगर मौत महबूबा है तो महबूब कौन है? तो मुझे तो लगता है कि मृत्यु बोध ही महबूब है। नमस्कार, थैंक यू।